हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। यहाँ पर आज हम थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक लाए हैं। ये आरओ बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ से आरओ में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कंपेयर टू अगर करें पीसीएस प्री का। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। देखते हैं, यहाँ पर एग्रीकल्चर का टॉपिक है, तो एग्रीकल्चर से जितने भी क्वेश्चन आपके पीसीएस या अदर एग्जाम में पूछे गए थे वो यहाँ पर लेकर आए हैं। आप थोड़ा सा देख लीजिए किस प्रकार से क्वेश्चन एग्रीकल्चर से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ है। अब देखिए, ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें होती है, दोनों में कन्फ्यूजन होता होगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय पूछे तो वो नई दिल्ली में है। ठीक है, यहाँ पर है। ठीक है, ये यहाँ पर है। बट अगर आपसे पूछे कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का प्रयोगशाला कहाँ है, ये देखिए, मौसम विभाग का प्रयोगशाला पूछे तब पुणे में है, लेकिन अगर मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय पूछे तो वो नई दिल्ली में है। ठीक है, तो इस दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर प्रयोगशाला पूछेगा तो आप पुणे में लगाइएगा, और ये मुख्यालय पूछेगा तो कहाँ पर, ये नई दिल्ली में लगाइएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या कर रहा है। देखिए, अब देखिए, जो इसकी शाखाएं हैं 6 शाखाओं में डिवाइड है। इसकी 6 शाखाएं हैं, नई दिल्ली में है ही है। ठीक है, ये मौसम विज्ञान विभाग का प्रयोगशाला की शाखाएं हैं, ये नागपुर में है, मुंबई में है, चेन्नई में है, गुवाहाटी में, कोलकाता में। ठीक है, तो इसकी 6 शाखाएं हैं। ठीक है, तो 6 क्षेत्रीय शाखाएं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन याद रख लीजिए। अब देखिए, मैप में क्या कह रहा है, राष्ट्रीय चीनी संस्थान पूछा जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय चीनी संस्थान कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर बताएंगे, ये कानपुर में बताएंगे। ठीक है, ये यहाँ लखनऊ लिखा हुआ है, लेकिन ये कानपुर में है। ठीक है, ये कानपुर में, तो मैं कानपुर यहाँ पर डिनोट कर देता हूँ, कानपुर। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय चीनी संस्थान कहाँ पर है, कानपुर, ये याद रखिएगा। लेकिन अगर गन्ना संस्थान पूछे, दो चीज़ों में कन्फ्यूज होते हैं। अगर गन्ना संस्थान पूछे तो गन्ना संस्थान ये लखनऊ में है। ठीक, ये लखनऊ में है, तो याद रखिएगा, गन्ना संस्थान पूछे तो ये लखनऊ में है, और चीनी संस्थान पूछे तो वो कानपुर में है। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिए, गन्ना लखनऊ में, चीनी संस्थान कहाँ पर, कानपुर में है। अब देखिए, भारतीय चारागाह संस्थान पूछे आपसे कि भारतीय चारागाह संस्थान कहाँ है, तो ये झांसी में है। कहाँ पर है, झांसी में है। अब देखिए, एक कपास संस्थान बहुत पूछता है, कपास, तो केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर, ये आपके पीसीएस में पूछा गया है पेपर में कि केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, नागपुर में है। ठीक है, ये महाराष्ट्र नागपुर में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान, ये तो आप पता होगा, कटक उड़ीसा में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, राजमुंदरी में। कहाँ पर, राजमुंदरी में तंबाकू अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, एक हैदराबाद में बहुत ही इम्पोर्टेंट है संस्थान, ये पूछा जाता है, केंद्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान। क्या आप, हो सकता है आप वहाँ पर राजस्थान साइड लगाएं या लगा दें लद्दाख, लेह लद्दाख साइड, बट वहाँ पर न लगा के केंद्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान हैदराबाद में है। ठीक है, तो केंद्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, हैदराबाद में है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मैं लिख ही दे रहा हूँ यहाँ पर, सॉरी, केंद्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान। ठीक है, कृषि अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है, ये आपका हैदराबाद में है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब चलते हैं यहाँ आगे, देखते हैं क्या कह रहा है। एगस्ट्रोलॉजी को क्या कहते हैं, घासों का अध्ययन, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एगस्ट्रोलॉजी को क्या कहते हैं, घासों का अध्ययन। ओलोरी कल्चर क्या होता है, सब्जी का अध्ययन जो होता है वो ओलोरी कल्चर होता है। पोमोलॉजी क्या होता है, फल का जो अध्ययन होता है, फ्रूट्स का, उसको क्या कहते हैं, पोमोलॉजी कहते हैं। आज जितने भी क्वेश्चन हैं सब एग्रीकल्चर से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो ओलोरीकल्चर सब्जी का अध्ययन, पोमोलॉजी फल का अध्ययन होता है। अब देखिए, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है।
ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी रांची झारखंड में है, ठीक है। भारतीय कृषि जैव तकनीक संस्थान, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि जैव तकनीक संस्थान कहाँ पर है? ये है आपका रांची झारखंड में। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, तो ये उत्तर प्रदेश में ही स्थापित किया गया था, लेकिन जब उत्तर प्रदेश दो भाग में डिवाइड हुआ 9 नवंबर 2000 को, तो क्या हुआ, ये उत्तराखंड के एरिया में चला गया। तो याद रखिएगा, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर है, जो 1960 में स्थापित किया गया था। कब? 1960 में स्थापित किया गया था। प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर ही इसका नाम रख दिया गया। तो भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर है, जो 1960 में स्थापित किया गया था। भारत को कुल कितने 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? तो भारत को कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है, और उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है, और भारत को कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है, ठीक है। यहाँ पर एक मैं मैप लाया हूँ, थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ कौन कौन से जो उत्तर प्रदेश में शस्य कृषि जलवायु, या आपसे पूछेगा कि शस्य कृषि, तब भी आप लगा दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में कितने शस्य कृषि एग्रो क्लाइमेट जोन है। तो एग्रो क्लाइमेट 9 एग्रो क्लाइमेट जोन है। तो ये देख लीजिए कौन कौन से हैं, ये पहले देख लीजिए। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको डिनोट करने का प्रयास करूँगा ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है, मैप में। अब पहला है भाभर और मैदानी तराई, मतलब मैदानी तराई क्षेत्र। तो भाभर ये जो ऊपर वाला है आपका, एक मिनट, हाँ, ये जो ऊपर वाला एरिया है इसको भाभर और तराई का क्षेत्र बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला हो गया, तो पहला यहाँ एक लीजिए। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, तो ये जो पश्चिमी ये मैदानी क्षेत्र होता है, इसको दूसरे नंबर पे करिए, जी कहते ये। तो 9 मैं क्लाइमेट जोन, मतलब एग्रो क्लाइमेट जोन की बात कर रहा हूँ, जिसमें आपको पहला भाभर बताया और दूसरा पश्चिमी मैदानी जोन। इसके बाद मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, ये तो पश्चिमी हो गया। इसके बाद ये मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र आ जाता है, ठीक है। तो ये तीसरे नंबर पे हो गया, ठीक है, तीसरा मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। इसके बाद चौथा क्या है? दक्षिण पश्चिमी अर्ध शुष्क जोन। दक्षिण पश्चिमी अर्ध शुष्क जोन मतलब ये मथुरा, आगरा, ये सब एरिया की बात कर रहा है, ठीक है। ये तो ये दक्षिण पश्चिमी पड़ जाता है, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिमी अर्ध शुष्क जोन ये वाला एरिया हो गया। इसके बाद मध्य मैदानी जोन, मध्य मैदानी जोन की बात कर रहे हैं, तो ये इस एरिया में पड़ जा रहा है, जैसे लखनऊ, हरदोई, ये उन्नाव, ये सब मध्य पश्चिमी जोन में पड़ जाता है, ठीक है। इसके बाद ये है कौन सा? ये आपका 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। छठवां हो गया बुंदेलखंड का एरिया। तो बुंदेलखंड का एरिया जैसे ललितपुर, झांसी, जालौन, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, ये सब एरिया जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ जाता है। यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर उत्तर पूर्वी मैदानी जोन, उत्तर पूर्वी मैदानी जोन कौन सा हो जाएगा? ये इस साइड वाला हो जाएगा। तो 5, ये 6 हो गया। उत्तर पूर्वी, ये उत्तर और पूर्वी है, ठीक है, ये उत्तर पूर्वी, ठीक है। तो याद रखिएगा उत्तर पूर्वी मैदान, मतलब मैदानी जोन, ये मतलब इसकी बात कर रहा है जहाँ पर आपका ये मऊ है, बलिया है, ये गोरखपुर, इस साइड का क्षेत्र, ठीक है। तो ये मतलब बलिया नहीं, ये मतलब उत्तर पूर्वी, मतलब ये महाराजगंज, ये सब की बात कर रहा है, बस्ती कर रहा है, ठीक है। तो ये, और ये यहाँ पर जो ये 8वें नंबर पे है, ये 7वां हो गया। 8वें नंबर पर होगा पूर्वी मैदानी जोन। पूर्वी मैदानी जोन में ये सब आ जाएगा, मतलब बलिया, गाजीपुर, मऊ, चंदौली, नहीं, ठीक है। तो ये जो पूर्वी वाला क्षेत्र है ये हो जाता है। और एक ये 8वां हो गया, एक 9वां हो गया विंध्य क्षेत्र, ठीक है, विंध्य क्षेत्र हो गया। तो ये 9 कृषि मतलब एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। एक बार मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ। पहला है ऊपर वाला भाभर वाला, इसके बाद यहाँ पश्चिमी मैदानी क्षेत्र हो गया, पश्चिमी के बाद हो जाएगा मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, इसके बाद दक्षिण पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। एक बार पश्चिमी लगाएंगे, एक बार मध्य लगाएंगे, एक बार दक्षिण लगाएंगे, ठीक है। तो 5th पे क्या आ जाएगा? मध्य मैदानी क्षेत्र, ये मध्य मैदानी क्षेत्र हो जाएगा। इसके बाद बुंदेलखंड का एरिया आप ले जाएंगे, उत्तर पूर्व वाला एरिया ले जाएंगे, फिर पूर्वी मैदानी जोन में ले जाएंगे,
फिर विंध्य क्षेत्र। तो ये सब आपके 9 क्लाइमेट जोन में डिवाइड किया गया, एग्रो क्लाइमेट जोन में डिवाइड किया गया है। ठीक है, चलते हैं देखते, इसीलिए मैं थोड़ा सा मैप लाया ताकि आपको पता चल जाए, भूले ना। केंद्रीय भेड़ और ऊन संस्थान कहाँ है? आबिका नगर राजस्थान में है। ठीक है, कहाँ पर? आबिका नगर राजस्थान में है। अब देखिए, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? बरेली में है। बहुत बार पूछा गया है आपसे कि इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? बरेली में है। दलहन संस्थान कहाँ है? कानपुर में दलहन संस्थान है। ठीक है, कहाँ पर? कानपुर में आपका दलहन संस्थान है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर में है, अभी हम आगे ही बताए थे, कानपुर में शुगर है। अगर गन्ना पूछे तो लखनऊ है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च आपका कहाँ पर है? कानपुर में। वो शुगर केन बोल रहा है ना, तो लखनऊ में। शुगर केन लखनऊ में है, सिर्फ शुगर बोले तो ये आपका कानपुर में है। ठीक है, भारतीय सब्जी अनुसंधान कहाँ है? तो ये बनारस में है। तो बनारस में सब्जी अनुसंधान। हैदराबाद में केंद्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान, अभी हम बताएं जो ऊपर, यही है। तो केंद्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में है। पुणे में क्या है? अंगूर का राष्ट्रीय अनुसंधान के। देखिए, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया है कि ये कहाँ पर। तो जितना पढ़ा रहा हूँ सब इम्पोर्टेंट है। हाँ, मतलब आप सबको लग रहा होगा ये क्या, क्योंकि आप सब एग्रीकल्चर थोड़ा सा कम पढ़ते होंगे, मतलब पढ़ते होंगे, सब नहीं, कि सबकी बात नहीं करा, कुछ लोग कम ध्यान देते हो, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अंगूर का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? पुणे में है। अब कोच्चि में क्या पूछा गया है? कोच्चि में सेंट्रल मरीन फिशनरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान कहाँ पर है? ये आपका कोच्चि में है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की स्थापना 1988 में हुई थी। ये देखिए, इसका और ये अलग है। ठीक है, ये देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की बात कर रहा है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 1929। सबसे इम्पोर्टेंट है यही। ठीक है, कब हुई थी? 16 जुलाई 1929 को हुई थी। अब देखिए, इस किसकी कमीशन पर, मतलब किसके कमीशन पर हुआ था? तो ये रॉयल कमीशन के सिफारिश पर हुआ था। किसके? रॉयल कमीशन की सिफारिश पर हुआ था। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे पहले इसके मतलब क्या कह सकते हैं, इसके डायरेक्टर जनरल, मतलब कह सकते हैं DG कह सकते हैं, तो वो कौन थे? तो वो कौन थे? सबसे पहले डॉक्टर BP पाल थे। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, हो सकता कभी पूछ ले। BP पाल जी थे। ठीक है, विश्व में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, 1970 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और भारत में अगर हरित क्रांति का जनक पूछा जाए तो भारत में हरित क्रांति का जनक आपके MS स्वामीनाथन है। 1987 में ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इनको 1987 में दिया गया था पुरस्कार। ठीक है, ये बहुत बड़ा पुरस्कार होता है। केंद्रीय बकरी शोध संस्थान कहाँ? मखदूम UP में है। केंद्रीय भैंस शोध संस्थान हिसार हरियाणा में है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी कहाँ है? बंगलोर में है। ठीक है, तो ये ऊंट वाला याद रखिएगा, और भैंस वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। बकरी भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड रिसर्च फॉर नॉर्दर्न प्लेन, हासरगाथा बंगलोर में। ये क्वेश्चन आपके PCS में आया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च फॉर नॉर्दर्न प्लेन, हासरगाथा बंगलोर में है। इंडियन हॉर्टिकल्चर पुस्तक का प्रकाशन इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने 1956 से आज तक हो रहा है। तो अगर इंडियन हॉर्टिकल्चर मतलब बुक का प्रकाशन कब से हो रहा है? तो ये 1956 से। किसके द्वारा? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा हो रहा है। केंद्रीय खाद्य और प्रौद्योगिकी अनुसंधान मैसूर में है। केंद्रीय खाद्य और प्रौद्योगिकी संस्थान मैसूर में है, मतलब इसी का ये है CFTRI की। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी। तो 21 अक्टूबर 1950 में केंद्रीय खाद्य और प्रौद्योगिकी संस्थान अनुसंधान की स्थापना मैसूर में 21 अक्टूबर 1950 में हुई थी। अब देखिए,
एग मार्क, शायद इस बार आपके पेपर में आरओ में एग मार्क के बारे में कोई क्वेश्चन आया था, ठीक है। केंद्रीय एग मार्क प्रयोगशाला कहाँ पर है? नागपुर महाराष्ट्र में। कब स्थापना हुई थी? 1968 में स्थापना हुई थी। एग मार्क क्या होता है? तो ये शुद्धता का प्रतीक होता है, मतलब ये बताता है कि कितना आपका मटेरियल, मतलब आपका जो प्रोडक्ट है कितना शुद्ध है कितना अशुद्ध है, ठीक है। तो एग मार्क ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 1968 में। सस्य विज्ञान का जनक पीटर डी क्रेसेंजी, ठीक है। तो सस्य विज्ञान का जनक कौन है? पीटर डी क्रेसेंजी। खरपतवार विज्ञान का जनक जेथो ट्रुल, ठीक है। खरपतवार विज्ञान का जनक कौन है? जेथ्रो ट्रुल। मृदा विज्ञान का जनक है बीपी डोकुचेओ, ठीक है। तो मृदा विज्ञान के जनक कौन है? बीपी डोकुची। कीट विज्ञान के जनक हैं विलियम कर्वे। पादप रोग विज्ञान के जनक हैं एंटोन डी बैरी, ठीक है, एंटोन डी बैरी। तो याद कर लीजिएगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं लेकिन याद कर लीजिएगा, हो सकता है, ठीक है। सस्य विज्ञान का जनक पूछा था आपके पीटर डी क्रिश्चियन जी। स्मोक क्या होता है? स्मोक और फॉग से मिलकर स्मोक बनता है, ठीक है। अब देखिए चलते हैं क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कौन है? तो मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय पूछ रहे हैं, तो ये कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में है, ठीक है। प्रयोगशाला पूछे तो पुणे में है, अगर मुख्यालय पूछे तो आपका नई दिल्ली में है। एग्रोस्ट्रोलॉजी, एग्रोस्ट्रोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एग्रोस्ट्रोलॉजी घासों का अध्ययन कहलाता है। क्या? घासों का अध्ययन कहलाता है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कब बना? तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कब बना? तो ये बना 1984 में, ठीक है। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ बना? तो प्रथम कृषि विद्यालय पंतनगर में बना, ठीक है। ये अभी उत्तराखंड में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान कहाँ पर है? तो ये नागपुर में है कपास अनुसंधान। एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया। और शब्द देख लीजिए, एग्रीकल्चर लैटिन भाषा से लिया गया है। एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा से। हॉर्टिकल्चर ये भी लैटिन भाषा से लिया गया है। पोमोलॉजी लैटिन ग्रीक भाषा से लिया गया। ओलोरिकल्चर लैटिन भाषा से लिया गया। सॉयल लैटिन भाषा से लिया गया। पेडोलॉजी ग्रीक भाषा से लिया गया है। तो ये याद रख लीजिएगा, हो सकता है कोई पूछ ले, ठीक है, क्योंकि सबकी लैंग्वेज अलग अलग होती है, ठीक है। केंद्रीय कृषि शुष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो हैदराबाद बताए थे। भारतीय शर्करा अनुसंधान, तो शर्करा की बात करें तो कानपुर है, ठीक है। चीनी की बात करें कानपुर, और गन्ना की बात करें तो लखनऊ। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये कोच्चि में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पर है? तो ये बरेली में है, ठीक है। बस इतना ही था। आज तो थोड़ा सा कम मटेरियल था क्योंकि हमारा थोड़ा सा इस समय मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ आप सब मैनेज कर लीजिएगा। आज शाम को हो सकता है आप आए, वो आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं पेपर वो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।